रसोई में मिलने वाली एक ऐसी चीज जिससे हम अपने जीवन में समृद्धि प्रदान कर सकते हैं, आरोग्यता प्रदान कर सकते हैं, नजर दोष से मुक्ति मिल सकती है। अगर डरावने सपने आते हैं तो वो भी दूर हो सकता है, धन की समृद्धि हो सकती है, व्यापार अच्छा चल सकता है, मुनाफा हो सकता है, स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, हमारा कोई काम बन सकता है। वह एक ऐसी चीज है रसोई की जिससे हम अपने जीवन में समृद्धि और खुशहाल बना सकते हैं। जायफल, हाँ दर्शकों, यह 5 रुपए का जायफल आपको पूजा स्टोर में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी बात को किसी के सामने रखूं और सामने वाला मेरी बात माने, जैसे कहीं आप कोई कंपनी में आप काम कर रहे हैं या कोई संस्था में काम कर रहे हैं, वहाँ सब लोग आपकी बात को माने, तो आपको क्या करना है कि आप 7 जायफल खरीद कर ले आइए और 7 जायफल को अपने पूजा घर में 7 दिन रख दीजिए अपने, कि मैं यह इसलिए रख रहा हूँ या रख रही हूँ ताकि हम कोई काम करें तो लोग हमारा साथ दें। आप उस जायफल को 7 दिन रखिए और 7 दिन के बाद आप इसे अपने पास लाल कपड़े में बांधकर रख लीजिए या अपने तिजोरी में रख लीजिए। अगर आपको नौकरी चाहिए और आपको नौकरी नहीं मिल रहा है या पैसे चाहिए, पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, तो आप रात में क्या कीजिए, यह उपाय आप गुरुवार को या रविवार को कर सकते हैं। आप क्या करिए कि जिस दिन से शुरू करेंगे लगातार एक जायफल जब रात में जब आप खाना बना लीजिए और जायफल को गैस पर जलाना शुरू कर दीजिए। तब जलाना है जब आप घर में सभी लोग खा पी लेते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, और रसोई बिल्कुल साफ कर लीजिए और जायफल को अपने गैस पर रोज लगातार जलाना शुरू कर दीजिए। एक जायफल आपको जलाना है, आपकी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। आपको जो भी दिक्कत है, क्योंकि जायफल जो है वो राहु का काम करता है, वह बुध का प्रतीक है। जब हमारे जीवन में राहु के कारण परेशानी आती है तो हम सोचने समझने की ताकत हमारे अंदर नहीं रहती। तो जायफल को लगातार आपको 9 दिन गैस पर जला देना है और उस जले हुए जायफल को जो बच जाए आप किसी वृक्ष में या पेड़ के नीचे डाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में कोई मनोकामना पूर्ण हो और हम तरक्की करें, या अपने बच्चों के लिए मनोकामना है, नौकरी चाहते हैं, शादी नहीं हो रही है, तो जायफल को लाल कपड़े में लपेट कर आपको 5 जायफल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। आप यह उपाय सोमवार को भी कर सकते हैं, लगातार 5 दिन भी कर सकते हैं। अगर आप के ऊपर, जैसे अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा है या आपको कुछ निगेटिविटी दिखता है, तो आप क्या कीजिए कि आप अपना नाम और गोत्र बोलकर आप 11 जायफल ले लीजिए और पीपल के वृक्ष के नीचे, इसे वृक्ष के नीचे आप रखाइए। आपके जीवन में जो भी मुश्किलें होंगी या जो भी ऐसा आपको लगता होगा कि मेरे ऊपर ऊपरी बाधा है या आप परेशान हैं, तो यह सब दूर होने लगेगा, समृद्धि के रास्ते खुलने लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में खूब तरक्की हो, तो आप पान के पत्ते पर लौंग के साथ जायफल को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बाधा है या आपको मानसिक परेशानी हो रहा है या आप किसी से अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं या आपको बार बार नजर लग जा रहा है, तो आप लाल कपड़े में अच्छे से धागे में या चांदी के जो माला होता है उसमें भी, या धागे का भी माला, उसमें आप जायफल पहन लीजिए। पर ये जायफल आप किसी को दिखाइए मत, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी होती है कि जब आप किसी काम ऐसा करते हैं तो जैसे किसी को ऊपरी बाधा है या किसी को नजर लग जा रहा है, यह उपाय लोग तब करते थे जब बच्चे छोटे होते थे और बच्चे रोने लगते थे, तो लोग ऐसा उपाय करते थे कि या तो तेल में जायफल को डाल दिया जाता था और वही तेल बच्चे के सर पर लगाया जाता, जहाँ एकदम कमजोर भाग होता है, या जायफल बच्चे को पहना दिया जाता ताकि उसे नजर दोष न लगे। कभी कभी अपनों का भी नजर लग जाता है। कहते हैं कि इन सब चीजों से समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। आप अगर किसी बुरी नजर में फंस गए या मान लीजिए किसी की संगति बुरी हो जाती है और वो निकल नहीं पाता है, तो क्या कीजिए, और इस कारण उसकी बीमारियां बढ़ रही हैं या बच्चों की संगति बुरी है, तो जायफल को रात भर पानी में डाल दीजिए और उस पानी को सुबह सुबह बच्चे को पिलाइए। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और उसका जो संगति है, क्योंकि जायफल राहु का काम करता है, यानी कि हमारे शरीर से निगेटिविटी को हटाता है, ऊंचाई देता है, तो उस पानी को पिलाने से बच्चे की तरक्की होगी, बच्चों का संगति बुरा छूटेगा और वो गलत रास्ते से जो भटक गया है उसमें भी सुधार आने लगेगा। ऐसे बहुत से उपाय हैं जिसको करने से जायफल से बहुत ही खुशहाली आती है, तरक्की आती है, लोग के जीवन में नए नए रास्ते खुलने लगते हैं और व्यक्ति धनवान होता है। अगर आपको कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।